ये भुजदंड खंड प्रचंड कौन कमंड रखे न किसी का, रोक सके कि मंडल में किरपान मथुरा नागपति का। वो आए किसका साहस, मरे मुझ पत्थर से टकरा के, किसकी आयु खींच करके लाई परस मृत्यु के कोने में आके। ये आकाश गूंजता है कि ये पृथ्वी फट रही है, बोलने वाले मैं कुछ समझे नहीं, फिर से बोल। अरे पूरे कचौरी तो सुन देवताओं की दूसरी होली, इसी बहन देवकी का अष्टमलाल होगा तेरा काल। देवकी का लाल और मेरा काल, मेरे शत्रु को जन्म देने वाली विशाली नागन, रस्से नीचे उतार। भैया भैया, देवकी देवकी, क्या मेरा कोई दोष भैया? कोई दोष नहीं, मेरा कोई अपराध? कोई अपराध भी नहीं। तो क्या आपका मस्तक फिर गया है? हाँ, मेरा मस्तक फिर गया है। जब तक मेरे शीश के टुकड़े टुकड़े नहीं कर दूंगा, तब तक ये शांत नहीं हो सकता है। भैया, आप देख रहे हो मैं मायके से ससुराल को जा रही हूँ। आप मेरी माँ के सिंदूर को देखिए भैया, हाथों की मेहंदी को देखिए, कि आपने मुझे रख पहनाई, आप इनको देखिए भैया। देख लिया, तेरा मांग का सिंदूर, होठों की लाली, बालों का महावर मेरे लिए हरा हाल पिस बन चुका है। ये आश्चर्य कांटा बनी, ये पंखड़ी समझ की, बड़ी भाई की खड़क चलती है गर्दन पर बहन की। चलेगी ये खड़क गर्दन पर प्यारी बहन की, सींचूंगा तेरे रक्त से प्यारी जीवन के चमन की। वो जगत के रहने वालों, आज आंखें बंद कर लो, ये धूप ढलती है, लगन मंडप की द्वारे चिता दुल्हन की जलती है। ये कागज की नाव कभी दरिया में चलती नहीं, पाप की डाली कभी फूलती फलती नहीं। ये बनाता है सब जग को, चला है दूर से मिटाने को, चला है केवल करके अग्नि के बुझाने को। अरे चला कर दिखा तू तेरे अपना दिखावर चक्रधारी का, मुझे केवल भरोसा है भैया सुदर्शन चक्रधारी का। क्या सुदर्शन चक्रधारी की हमको धमकी देती है? कोई भी सुदर्शन चक्रधारी आज तुझे बचाने के लिए नहीं आएगा, मरने के लिए तैयार हो जा। एक, दो और ये क्या बस्ते, तुम भी आना चाहते हो? नहीं राजन, आप गलत रास्ते पर जाते हो। वो किस तरह से? वो इस तरह, ये नहीं है कर्म क्षत्रिय का उठाए शस्त्र अबला पर, नहीं ये नीति की आज्ञा जनाए जोर अबला पर। तुम्हारी बहन ये भूपत अभी कंगन के घर में है, जरा कुछ सोचिए राजन, बंधा कंगन भी घर में है। कि आज जो अभी अभी कंगन बंधा था, उसी कंगन की बात कर रहे हो? अरे ये चूड़ी और कंगन जब पहनाए थे, आज इनको तोड़ूंगा और मरोड़ूंगा। मुझे जरूरत नहीं चूड़ी और कंगनों की, इनको याद में तोड़ूंगा। नहीं, ये पिया है एक कुल का दूध राजन, पिया है एक कुल का दूध, उसकी शर्म करो। ये तलवार रखो म्यान में, क्षत्रिय धर्म रखो, रोशन हो चला जा भक्ति और धुनी का। ये काम नहीं है क्षत्रिय का, ये काम है खूनी का। वसुदेव, पट्टा न लगने पाएगा, हम वीरों की आड़ में निकली हुई खड़क जा नहीं सकती। ये पट्टा भी लग जाएगा वीरों की शान में, निकली हुई खड़क फिर वापस जाएगी म्यान में। वसुदेव, कुंचित सभी हो चुकी, सभी सत्य ज्ञान की, ये प्यास, ये खड़क देवकी के रक्त पान की। क्या कहा? हाँ, आप देवकी को मिटा डालेंगे? मिटा दूंगा, लेकिन मेरे होते हुए ऐसा आप कदाप नहीं कर सकते। क्या? हाँ, बच नहीं सकते तुम
देव की, बस देव चतुर हो नीति में, जो स्त्री को ललचाते हो, जो मेरा जानी दुश्मन है तुम उसको गले लगाते हो। लेकिन ये पापाचार, अत्याचार, दुराचार हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। या इसे पापाचार कहते हो, अत्याचार कहते हो, इसे देखना भी नहीं चाहते हो तो अपनी आंखों को भर लो, मुक्का मार लो। क्या कहा? आंखें फोड़ ले और मुंह को मोड़ने? अरे फोड़ ले आंखें तो आए पता संसार में। जन्म लेना था मैं किसी कायर पुरुष परिवार में, सूर्य की सल्तनत कहकर किस तरह मुख मोड़ने, आप सामने अन्याय करें, हम आंखें फोड़ ले, आप नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कर सकते तो एक तरकीब और बतलाता हूँ। ये नारी शक्ति नर पे होती है, ये नारी शक्ति नर पे होती है। तुम नारी पर सत्ता हो जाओ, नहीं मानते तो वसुदेव तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे धर्म पर मर जाना स्वीकार है मुझको, छोड़ू अपना धर्म तो धिक्कार है मुझको। क्या तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी थी? इस देवकी का लाल मेरा काल होगा। मैं तुम्हारे लिए एक देव की नहीं, हजारों देव की जैसा वसुदेव भई न भुपानी, तुम सुनी कछु नाय छुपारी, सुन वसुदेव भई न भुपानी। वसुदेव तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी थी? इस देवकी का स्तंभलाल मेरा काल होगा। मैं तुम्हारे लिए एक देव की नहीं, हजारों देव की बन सकता हूँ। इस देवकी को मार के अपने जीवन के कांटे को बैठूंगा। नहीं, क्योंकि आप राजन देवकी को प्रथा में ही मार रहे हैं, क्योंकि देवकी का इसमें कोई दोष नहीं है। ये देवताओं ने गाड़ी की है, देवताओं की देवता जाने, परंतु आप देवकी को मार रहे हैं, यह उचित नहीं है, क्योंकि देवकी आपका काल नहीं है, बल्कि उसकी ओरे वसुदेव कहन है जोरी, राजन सुनी है बिन एक मोरी, राजन सुने है बिन एक मोरी। अरे बच्चे, ये बड़ा अत्याचारी है, पापाचारी है, बड़ा ही क्रोधी है। यदि मैं इसके ऐसे ही मुंह लगता चला जाऊंगा तो ये कुछ भी कर सकता है, मुझे मार भी सकता है, और मुझे साम दाम दंड भेद नीतियों से काम लेना चाहिए, अपने प्राणों को भी बचाना चाहिए और देवकी को भी बचाना चाहिए। राजन, मैं कुछ विनती करना चाहता हूँ। क्या विनती है वसुदेव तुम्हारी? प्रथा देव की खोज न मारा, या को सुत है शत्रु तुम्हारा। राजन, आप देवकी को ना मारे, क्योंकि देवकी आपका काल नहीं है। आपका काल तो देवकी की आने वाली अष्टम संतान है। वसुदेव देवकी मेरा काल नहीं है। अरे न होगा ये लोहा तो बनेगी फिर छुरी कैसे? न होगा बांस तो बजेगी बांसुरी कैसे? मैं उखाड़ूंगा जड़ ही को तो बढ़ेगी टाल फिर कैसे? न होगी देवकी तो जलेगी लाल फिर कैसे? मेरा काल देवकी नहीं है, इसके जो गर्भ से संतान होगी वही मेरा काल है। लेकिन उस वृक्ष को ही काट देना चाह रहा हूं जिससे फल कहां से लगेंगे। नहीं राजन, आप ये गलत कह रहे हैं। यदि किसी प्राणी के किसी अंग में कोई रोग लग जाता है तो उस अंग को अलग नहीं